नमस्कार, मैं मुकेश कुमार, आपका अपना YouTube चैनल निर्माण एजुकेशन पर स्वागत है। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं रीजनिंग। और रीजनिंग का एक चैप्टर है कैलेंडर, उसको देखेंगे और कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कैलेंडर, इसमें देखेंगे सबसे पहला कि मंथ का कोड क्या है, उस कोड को देखेंगे। कुछ कोड को याद रखना पड़ेगा, उस कोड को बिना याद रखे क्वेश्चन को बनाना थोड़ा सा मुश्किल होगा, इसलिए याद रख लेते हैं हम लोग। इसे मंथ हो गया, सिंपल ईयर, लीप ईयर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। इसका याद रखना है 144, 025, 036, 146। इसका कोड है, जनवरी का कोड है 1, फरवरी का है 4, मार्च का 4 है, अप्रैल का 0 है, मई का 2 है, जून का 5 है, जुलाई का 0 है, अगस्त का 3 है, सितंबर का 6 है, अक्टूबर का 1 है, नवंबर का 4 है, दिसंबर का 6 है। सिंपल ईयर में हम लोग को ये देख रहे हैं। और लीप ईयर में क्या हो जाएगा कि लीप ईयर में यहाँ 1 के जगह पर 0 होगा और 4 के जगह पर 3 हो जाएगा, एक एक करके घट जाएगा। सिर्फ यही दोनों में चेंजिंग आएगा, बाद बाकी सब सेम होगा। तो सेम हम लोग डाल दे रहे हैं। 4 की जगह 4 होगा, 0 की जगह 0, 2, 5, 0, 3, 6, 1, 4, 6। अगर लीप ईयर में हम लोग को क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा तो हम लोगों को जनवरी और फरवरी वाला केस में थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि जनवरी और फरवरी का कोड में चेंजिंग आ जाएगा। 1 के जगह पर 0 होगा और 4 के जगह पर 3 हो जाएगा। अब डे का कोड देख लेते हैं, दिन का। और इसका कोड क्या हो जाएगा, जैसे संडे है, मंडे है, ट्यूसडे है, वेडनेसडे है, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। संडे का 1, इसका 2, इसका 3 हो जाएगा, इसका 4 हो जाएगा, इसका 5 हो जाएगा, इसका 6 हो जाएगा और सैटरडे का हो जाएगा 0। इसके बाद सेंचुरी का हम लोग को थोड़ा सा कोड देख ले रहे हैं। सेंचुरी वाला कोड, सेंचुरी का कोड क्या हो जाएगा, सेंचुरी का कोड क्या हो जाएगा, सेंचुरी वाला कोड याद रखना है। तो इसको याद रखेंगे, जैसे हो गया 1900, तो 1900 को याद रखना 0 हो जाएगा, 100 करके घटते जाइए तो हो जाएगा 1900। 1800, 1800 का हो जाएगा 2, 1700 का हो जाएगा 4, 1600 का हो जाएगा 6, 1500 का हो जाएगा, फिर से स्टार्ट हो जाएगा वही क्रम में 0, 1400 का हो जाएगा 0 के बाद 2, इधर क्या हो जाएगा, बढ़ते जाएगा, 2000 का हो जाएगा 0 के बाद 6 आ जाएगा और उसके बाद 2100 का हो जाएगा 4, फिर 2200 का हो जाएगा 6, 4, फिर 2 हो जाएगा और 2300 का हो जाएगा 0। तो हम लोग देखेंगे क्या कि ये कोड जो है एक क्रम में जा रहा है, एक क्रम में जा रहा है। जैसे 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, फिर 0 है, 2 है, फिर 1300 का हो जाएगा 4, 6, 0, 2, 4, 6, 0, 2, 4, 6, 0, 2, 4, 6, 0, 2, 4, 6, 0, 2, 4, 6। इस तरह के क्रम में क्या होगा, ये घटते बढ़ते रहेगा। और इसको अगर इस कोड को अगर हम लोग याद रखते हैं तो इसके माध्यम से हम लोगों को क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी होगा। जैसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है क्या कि पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि अगर हम कोई डेट दे रहे हैं, कोई दिन अगर दे रहे हैं और बताना चाह रहे हैं कि जो है उसमें कौन सा दिन होगा, तो हम लोग आसानी से बता सकते हैं। जैसे हो गया 7 मई 1990,
7 मई 1990 को कौन सा दिन है? कौन सा दिन है? ये क्वेश्चन को हम लोग को क्या करना है? सॉल्व करना है। 7 मई 1990 को कौन सा दिन है? तो सबसे पहला काम कि ये जो दिन है, ये जो 7 दिया हुआ है, इसको हम लोगों को 7 से डिवाइड करना है। ये जो 7 दिया है, इसको हम लोग को क्या करना है? 7 से डिवाइड करना है। और जो रिमाइंडर इसका आएगा, जो शेषफल आएगा, उसको लिखना है। तो 7 को अगर हम लोग 7 से डिवाइड करते हैं तो आ जाएगा कितना? रिमाइंडर 0 आ जाएगा, शून्य आ जाएगा, शेषफल इसका 0 आएगा। मई का कोड देखते हैं कितना है कि मई का कोड है 2, तो यहां पर रखेंगे 2। उसके बाद ये जो है लास्ट 2 डिजिट ईयर वाला, इसको 7 से भी डिवाइड करना है और 4 से भी करना है। 7 से अगर करते हैं, 7 से करेंगे तो इसका शेषफल लिखेंगे, और 4 से अगर करते हैं तो इसका भागफल लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा? 7 से अगर करते हैं 90 को डिवाइड, 7 से अगर 90 को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 7 एकम 7, 2, 7 दूनी 14, 6 बच गया, तो इसका रिमाइंडर 6 आ जाएगा। और 4 से अगर करेंगे तो 4 से करेंगे तो इसका भागफल को लिखना है, याद रखेंगे हम लोग। 4 से अगर करेंगे तो इसका भागफल को लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा? सिर्फ हम लोग को लेना है 4 से अगर डिवाइड करेंगे 90 को तो क्या हो जाएगा? 4 दूनी 8, 2 0, 4 दूनी 8, 1 यहाँ बचेगा, फिर 4 दूनी 8, तो क्या हो जाएगा? 22 बार में जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 22। टोटल ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 22 और 6, 28 और 2 30 आ गया। उसके बाद देखेंगे कि ये 1900 वाला कोड है, ईयर वाला कोड है, तो 1900 वाला में हम लोग को 0 को ऐड करना है। तो 0 ऐड करें या नहीं करें, इतना ही रहेगा, 30 ही रहेगा। इसीलिए क्या करेंगे? लास्ट वाला को भी 7 से डिवाइड करेंगे। 7 चौके 28, 7 चौके 28, 30 को डिवाइड किए किससे? 7 से, तो 7 चौके 28, इसका कितना बच गया? शेषफल 2। तो ये जो 2 है, यही मेरा क्या होगा? ये डे का कोड है। तो कौन दिन पड़ जाएगा? ये मंडे को पड़ जाएगा, ये सोमवार को पड़ जाएगा। ये सोमवार मतलब जिसका भी डेट इस तारीख को है, वो कौन सा दिन होगा? वो सोमवार होगा। तो सोमवार हम लोग कह सकते हैं। अगर और कोई दूसरा क्वेश्चन अगर दे दे, जैसे मान लेते हैं दिया हुआ है 30 अप्रैल 1980 को 30 अप्रैल 1980 को कौन सा दिन है? 30 अप्रैल 1980 को कौन सा दिन है? तो सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे कि ये लीप ईयर है या नहीं है। लीप ईयर है या नहीं है, इसको चेक करना है। तो चेक कैसे करेंगे? अगर अंतिम 2 अंक ईयर का, अगर अंतिम का 2 अंक अगर 4 से कट जाता है पूरा पूरी, तो वो लीप ईयर होगा, अन्यथा वो लीप ईयर नहीं होगा। जैसे ये कट जा रहा पूरा का पूरा, 80 है तो कट जा रहा, 80 को हम लोग लिख सकते हैं 20 चौके 80, 4 से 4 का टेबल में आ जाता है, तो ये लीप ईयर है। ये कौन सा ईयर है? लीप ईयर है। और इसमें अगर हम लोग को क्या करना है? दिन निकालना, तो कैसे निकालेंगे? जैसे 30 है तो 30 को सबसे पहले 7 से डिवाइड करेंगे। 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 7 चौके 28। 30 से को क्या करना है? 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 चौके 28, बचेगा कितना? 2। अप्रैल है तो अप्रैल का कोड, ये लीप ईयर है तो लीप ईयर में सिर्फ जनवरी और फरवरी का कोड में चेंजिंग है, बाद बाकी सब में समान है। इसीलिए क्या हो जाएगा? अप्रैल का कोड इसका हो जाएगा 0। अप्रैल का कोड हो जाएगा 0। अब इस ईयर को हम लोग को 7 से भी डिवाइड करना है और 4 से भी डिवाइड करना है। अगर 7 से 80 को डिवाइड करते हैं, 7 से अगर 80 को डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 7 से अगर 80 को डिवाइड करेंगे तो 7 एकम 7, यहाँ पर 1 बचेगा 0, 7 एकम 7, तो हम लोगों को आ जाएगा 3, शेषफल इसका 3 आएगा। और उसके बाद यहाँ पर 80 है, 4 से अगर डिवाइड करते हैं, 80 को 4 से अगर डिवाइड करेंगे तो हम लोगों को 20 बार में जाएगा ये, तो 20 बार में जाएगा, 20 चौके 80, तो इसका हो जाएगा 20। तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर 20 और 3 23, 23 और 2 25, और इस 25 को फिर से फाइनली हम लोग क्या करेंगे? 7 से डिवाइड करेंगे। 7 से डिवाइड करने के बाद क्या आ जाएगा? 7 या 21,
4 शेषफल हम लोग का बच गया। और ये 1900 वाला कोड है, तो 1900 वाला कोड में क्या हो जाएगा, 0 आएगा। तो हम लोग 0 इसमें जोड़ भी देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए 4 जो कोड है कौन सा दिन का है, ये वेडनेसडे का है, यानी बुधवार का है। ये बुधवार का कोड है, तो आंसर हम लोग का हो जाएगा बुधवार। अगला क्वेश्चन 3 अगर दी देखते हैं कि 3 कोई भी क्वेश्चन अगर दी दिया हुआ रहेगा उसमें हम लोग को दिन निकालना अगर दी रहेगा। जैसे मान लेते हैं कि दिया है 5 मार्च 1995। इसमें हमको बताना है कि कौन सा दिन वो होगा, 5 मार्च 1995। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको 7 से डिवाइड करेंगे। तो 7 से अगर डिवाइड करते हैं तो ये डिवाइड नहीं होगा, शेषफल इसका 5 बच जाएगा, तो हो जाएगा 5। उसके बाद मार्च का देख लेते हैं कि मार्च का कोड क्या है। मार्च का कोड कितना है, 4 है। मार्च का कोड 4 है। ये लीप ईयर तो नहीं है, ये लीप ईयर नहीं है, ये लीप ईयर नहीं है। तो लीप ईयर नहीं है तो इसका जनवरी फरवरी भी यहाँ पे नहीं है, तो दिमाग लगाना नहीं है। अब क्या हो जाएगा, ये अंतिम वाला इसको 7 से भी डिवाइड करना है और 4 से भी। तो क्या हो जाएगा, 7 से अगर 95 को डिवाइड करते हैं, 7 से 95 को डिवाइड करते हैं तो 7 एकम 7, यहाँ 2 और 5 बचेगा, 7 तिया 21, यहाँ कितना 4 बच जाएगा, तो हो जाएगा 4। और 4 से डिवाइड अगर करते हैं तो इसका हम लोग को क्या करना है, भागफल को लेना है। 4 दूनी 8, 1 15, 1 यहाँ बचा, 5 उधर 15 हो गया, 4 तिया 12, 3 यहाँ कितना बार में चला गया, तो 23 बार में गया, 23 बार में गया। अब क्या हो जाएगा कि इसको हम लोग को सॉल्व करना है। तो 23 और 4 27, 27 और 4 31, 31 और 5 36 हो जाएगा। फाइनली क्या करना है, इसको 7 से डिवाइड करेंगे। तो 7 पचे 35, 1 इसका बच गया, तो 1 मेरा शेषफल होगा। ठीक है। अब क्या हो जाएगा कि 1900 वाला कोड है, 1900 वाला कोड है, तो 1900 वाला में ये 0 है, तो 0 जोड़े या नहीं जोड़े कोई दिक्कत नहीं है, तो ये 1 आएगा। और 1 जो है कोड किसका है, रविवार का है। तो कौन सा दिन हो जाएगा, वो रविवार हो जाएगा। अगर क्वेश्चन इसी टाइप का दिया हुआ रहे, क्वेश्चन इसी टाइप का दिया हुआ रहे, जैसे 20 जुलाई 1930, 20 जुलाई 1930 अगर दिया है और पूछ रहा है कि ये कौन सा दिन होगा, तो हम लोग आसानी से बता सकते हैं। 7 से डिवाइड करेंगे 20 को 20 को, तो क्या हो जाएगा, 7 दूनी 14, 6 बचेगा, इसका शेषफल 6 बचेगा। जुलाई का कोड क्या है, तो जुलाई का कोड है 0, जुलाई का कोड है 0। अब ये 30 को हम लोग को दोनों से डिवाइड करना, 7 से भी और 4 से भी। तो पहले 7 से करते हैं, 7 चौके 28, 28 2 बच गया, तो शेषफल इसका 2 हो जाएगा। और अगर 4 से करते हैं तो 30 को अगर 4 से अगर करेंगे तो हो जाएगा 7 चौके 28, 2 शेषफल बचेगा, तो कितना बार में जाएगा, ये 7 बार में जाएगा। 7 इसका भागफल हो जाएगा, क्वेश्चन हो जाएगा 7। अब इसको ऐड करेंगे, जोड़ेंगे, 7 2 9, 9 6 15। अब 15 को डिवाइड करेंगे 7 से, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 1 बच जाएगा, इसका शेषफल क्या होगा, 1 बचेगा। यहाँ पर 1 बचेगा, तो 1 जो है ये मेरा बचने के बाद हम लोग देख लेंगे कि कौन सा ये ईयर, कौन सा ईयर है। ये 1930 है, 1930 है, 1930 है, मतलब 1900 वाला सेंचुरी है, 1900 वाला शताब्दी है। तो क्या हो जाएगा, ये 0 कोड लगेगा। तो 0 अगर ऐड इसमें कर भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो 1 जो है मेरा क्या है, वो रविवार है। तो कौन सा दिन हो जाएगा, वो रविवार हो जाएगा। अगला क्या दिया हुआ है कि अगर कोई लीप ईयर दिया हुआ रहे, अगर कोई लीप ईयर दिया हुआ रहे तो उसमें हम लोग को कैसे निकालेंगे। जैसे मान लिया है कि दिया है कि 9 फरवरी, 9 फरवरी दिया है 1944,
9 फरवरी दिया है 1944 का, 9 फरवरी दिया है 1944 का। तो उस स्थिति में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहला काम करना है कि 7 से डिवाइड करेंगे। 1944 है, 1944 वाला केस में देख लेंगे कि ये लीप ईयर है कि नहीं है। तो ये जो ईयर है हम लोगों का कौन सा ईयर है, ये लीप ईयर है। और लीप ईयर में हम लोगों को याद रखना है कि जनवरी और फरवरी वाला में से कोड हम लोगों का क्या होगा, वो चेंज हो जाएगा। 1 के जगह 0 होगा और 4 के जगह 3 हो जाएगा। तो यहाँ फरवरी है तो फरवरी यानी 4 के जगह 3 हो जाएगा। डिवाइड करते हैं इसको 9 को, तो डिवाइड करेंगे 9 को 7 से, 7 1 जा 7, 7 एकम 7, 2 बचेगा। फरवरी का कोड कितना है, फरवरी का कोड ये वाला नहीं लेंगे, लीप ईयर वाला लेंगे। ये 3 है तो 3 हो जाएगा। यहाँ पर 1944 है, इसको दोनों से डिवाइड करना, एक बार 7 से और एक बार 4 से। 7 से डिवाइड अगर करते हैं तो 7 बचे 35, 7 छक 42 और यहाँ है 44, तो कितना शेषफल बचेगा 2। और 4 से अगर करते हैं तो 11 चौके 44, 11 चौके 44 पूरा पूरी 11 बार में जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 11 2 15, 11 2 13, 13 और 3 16, 16 और 2 18। 18 को 7 से डिवाइड करेंगे, 7 से भागा लगेंगे, 7 दूनी 14, तो शेषफल हम लोग का बचेगा 4। अब कोड जो है 1900 वाला है, तो 1900 वाला में 0 है, तो 0 का जोड़ भी देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए 4 हो जाएगा। तो कौन सा दिन हो जाएगा ये 4 हो जाएगा, यानी बुधवार, वेडनेसडे हो जाएगा, बुधवार। अगला क्वेश्चन है, अगर दिया हुआ है 30 जनवरी 1956, 30 जनवरी 1956 है, 30 जनवरी 1956 है। अब इसको क्या करना है, कौन सा दिन होगा उस दिन, वो हम लोग को चेक करना है। तो सबसे पहला काम हम लोग देखेंगे कि ये क्या लीप ईयर है। तो लीप ईयर है यानी 56 को डिवाइड करेंगे 4 से, अंतिम 2 ईयर का अंतिम 2 अंक को डिवाइड करेंगे 4 से, भाग लगेंगे 4 से, तो 4 एकम 4, 1 16 4 4 ये 16, पूरा पूरी कट गया। अगर पूरा पूरी कट जाता तो ये मेरा लीप ईयर होगा, ये मेरा कौन सा ईयर होगा, लीप ईयर होगा। और जब लीप ईयर होगा तो याद रखना है कि लीप ईयर के लिए जनवरी और फरवरी का कोड, लीप ईयर के लिए जनवरी और फरवरी का कोड क्या होता है, अलग होता है। बाद बाकी सब सेम है, सारा मंथ का सेम है। जनवरी और फरवरी का कोड क्या हो जाएगा, लीप ईयर में चेंज हो जाएगा, बदल जाएगा। 7 से डिवाइड करेंगे इसको, सबसे पहले तो 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 चौके 28, शेषफल बचेगा 2। जनवरी का कोड लीप ईयर के लिए क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो यहां रखेंगे 0। उसके बाद इसको 7 से भी और 4 से भी दोनों से डिवाइड करेंगे। 7 से अगर डिवाइड करेंगे तो शेषफल इसका कितना बचेगा, तो 7 8 56 पूरा पूरी कट जा रहा है। और जब पूरा पूरी कटेगा तो क्या हो जाएगा, शेषफल 0 बचेगा। और 4 से भी कट जा रहा पूरा पूरी, तो 4 से कितना बार में कट जाएगा, 14 चौके 56, तो 4 बार में कट रहा है, 14 बार में कट रहा है ना। भागफल इसका लिखते हैं हम लोग, क्वेश्चन को लिखते हैं, तो क्या आ जाएगा 14 और 2 कितना 16, और 16 को डिवाइड करेंगे 7 से, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, तो कितना बचेगा, शेषफल 2। देख लेंगे ईयर का कोड कौन वाला, 1900 वाला कोड है, तो 1900 वाला में क्या हो जाएगा, इसका 0 हो, तो 0 है तो 0 जोड़ भी देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 2 आ गया, तो 2 किसका है, 2 है मेरा सोमवार का, 2 है सोमवार का, तो हम लोग लिखेंगे सोमवार, यानी इस दिन जो है वो सोमवार है। अगला क्वेश्चन अगर दिया हुआ है लीप ईयर है लेकिन कोई मंथ दूसरा दिया हुआ है, जैसे मान लेते हैं कि दिया हुआ है 22 जुलाई 1964, 22 जुलाई 1964, तो ये मंथ जुलाई का है। जुलाई वाला में लीप ईयर का कोड में चेंजिंग नहीं आता है। अब क्या करेंगे, सेम उसी तरह से इसको डिवाइड करेंगे 7 से, 7 से भागा लगाएंगे तो 7 तिया 21 3 बार में जाएगा, 1 बचेगा, शेषफल तो 1 होगा। जुलाई का कोड
जुलाई का कोड क्या हो जाएगा? जुलाई का कोड है यहाँ पे 0, जुलाई का कोड है 0, जुलाई का कोड है 0। अब इसको क्या करना है, ये लीप ईयर है, लेकिन लीप ईयर के होने के बावजूद भी इसका कोड में कोई चेंजिंग नहीं आएगा। अब क्या करना है इसको, ये 64 को 7 से भी डिवाइड करेंगे और 4 से भी। 7 से यदि डिवाइड करते हैं, 7 से यदि 64 को डिवाइड करेंगे तो भाग इसका शेषफल को लिखेंगे, 7 9 63, 1 बचेगा, ठीक है। तो इसका शेषफल हो गया। और 4 से यदि 64 को डिवाइड करते हैं, 4 से यदि 64 को डिवाइड करते हैं, 16 चौका 64, 16 बार में पूरी कंप्लीट रूप से कटेगा। तो इसका क्या करेंगे, भागफल को लिखेंगे, कोसेंट को लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा, 16 और 1 17, 17 और 1 18। अब जो फाइनली आ गया इसको 7 से डिवाइड करेंगे, 7 दूनी 14, 2 बार में कट गया, कितना बचा 4। तो यहाँ पे 4 बच गया शेषफल, 4 शेषफल बचा। 1900 वाला सीरीज में है, 1900 वाला सेंचुरी है, तो 1900 वाला क्या करेंगे, ये 0 इसमें ऐड करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो 4 है, तो 4 का क्या कोड है, 4 का कोड है बुधवार, 4 का कोड है बुधवार। तो ये कौन सा दिन हो जाएगा, बुधवार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन का अगर बात करें, अगर ईयर को चेंज करते हैं थोड़ा सा, अगर ईयर को अगर हम लोग चेंज कर दें, 1900 की जगह 2000 ले जाएं, 2100 ले जाएं, तो क्या हो जाएगा कि अंतिम में हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ईयर वाला कोड को ऐड करना पड़ेगा। देखते हैं एक दो क्वेश्चन इसके लिए भी, ईयर के कोड के लिए भी। जैसे मान लेते हैं दिया हुआ है 23 अक्टूबर 2009, 23 अक्टूबर 2009। इस दिन जो है कौन सा दिन है, तो क्या करना है, 7 से डिवाइड करेंगे। तो 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 तिया 21, तो 2 बचा। 7 से डिवाइड करना है तो 7 तिया 21, इसका शेषफल 2 बचा, तो 2 लिखेंगे। अक्टूबर का कोड यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे 1 लिखेंगे। अब इसको देख लेंगे कि ये लीप ईयर है क्या, नहीं है, क्योंकि अंतिम 2 संख्या क्या है, को अगर 4 से डिवाइड करते हैं तो कुछ ना कुछ शेषफल बचता है, और शेषफल बचेगा तो लीप ईयर नहीं होगा। तो ये लीप ईयर नहीं है, और लीप ईयर नहीं है तो अंतिम ये 7 से, अंतिम 2 अंक को 7 से और 4 से डिवाइड करेंगे। 7 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल 2 बचेगा, और 4 से डिवाइड करेंगे तो 2 बार में जाएगा और 1 शेषफल बचेगा। 9 को 4 दूनी 8, यहाँ 1 बचा, तो ये 2 बार में जाएगा। 4 वाला में कोसेंट को लिखना है, भागफल को लिखना है। अब क्या करेंगे इसको, 2 और 2 4 और 1 5 और 2 कितना हो गया 7, और यहाँ 7 से गंदी क्या करते हैं हम लोग, डिवाइड करते हैं। 7 से 7 को यदि डिवाइड करेंगे, 7 को अगर हम लोग डिवाइड करते हैं तो 1 बार में जाएगा, और शेषफल इसका क्या बचेगा 0। तो यहाँ पे हम लोग शेषफल को लिखेंगे, तो ये हो गया 0। इतना आने के बाद उसके बाद देखेंगे कि ये कौन सा सेंचुरी में है। ये 2000 वाला सेंचुरी में है, 2000 वाला 2009 है, तो 2000 वाला सेंचुरी में दिया हुआ है। तो 2000 सेंचुरी वाला कोड कितना है, 6 है। तो इसमें क्या हो जाएगा, 6 को हम लोग ऐड कर देंगे, तो 0 6 यानी 6 आ गया। तो 6 हम लोग का कौन सा दिन आ जाएगा, ये फ्राइडे है यानी शुक्रवार है। ये हम लोग का कौन सा दिन हो जाएगा, शुक्रवार हो जाएगा। कोई भी क्वेश्चन अगर दिया हुआ रहेगा, आसानी से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको बना सकते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, 18 मई 2025, 18 मई 2025 कौन सा दिन है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 7 से भाग लगाएंगे, 7 दूनी 14, 4 बचेगा, शेषफल इसका 4। मई का कोड देख लेंगे, मई का कोड कितना है, मई का कोड 2 है, 2 रखेंगे। उसके बाद ईयर को क्या करना है, लीप ईयर तो नहीं है ये, 4 से 25 को भाग लगाएंगे तो कुछ ना कुछ शेषफल बचेगा, तो ये लीप ईयर नहीं है। और जब लीप ईयर नहीं है तो क्या करेंगे, इसको 7 से और 4 से, 7 और 4 दोनों से डिवाइड करेंगे। ऐसे भी लीप ईयर रहने से ये दोनों से भी हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो 7 और 4 से डिवाइड करेंगे। लीप ईयर होने से सिर्फ और सिर्फ लीप ईयर के साथ साथ जनवरी फरवरी वाला मंथ अगर ये रहेगा तो वही कोड में चेंजिंग आता है और किसी में नहीं। अब क्या करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे 25 को, तो शेषफल कितना है, जब 7 या 21, 4 बचेगा।
7 से डिवाइड करेंगे ये 25 को, अंतिम 2 अंक को, तो 7 तिया 21, 4 बचेगा शेषफल, तो 4 लिखेंगे। 4 से डिवाइड करेंगे 25 को, 4 छक 24, 1 बचा, तो कितना बार में गया? 6 बार में गया, तो 6 लिखेंगे। इसका 4 वाला भागफल लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा? 4 2 6, 6 4 10, 10 और 6 16। 7 से डिवाइड करो, 16 को 7 से यदि डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 7 दूनी 14, 2 बचेगा, शेषफल लिखना है, तो यहाँ भी 2 लिखेंगे। इतना करने के बाद हम लोग देखेंगे कि ईयर वाला कोड कितना है? 2025 है, तो 2025 है तो कौन सा सेंचुरी में जाएगा? 2025, तो 2000 वाला ये है, 2000 ये है, तो ये वाला जाएगा, तो इसमें कितना है? कोड 6। तो इसमें 6 हम लोग क्या करेंगे? ऐड कर देंगे, 6 और 2 8 हो जाएगा, फिर 7 से डिवाइड करेंगे, तो 7 एकम 7, कितना बचा? 1। अब 1 बच गया, तो 1 जो है वो संडे का है, यानी रविवार। कौन सा दिन होगा? वो रविवार है। उसी तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी का भी अगर हम लोग निकालेंगे कि किसी का डेट ऑफ बर्थ इतना है, तो वो किस दिन को पैदा हुआ था या पैदा हुई थी, तो हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि दिया हुआ है 25 सितंबर 1982, 25 सितंबर 1982। अब देखेंगे ये कौन सा दिन है, ये कौन सा दिन है हम लोग को निकालना है। तो क्या हो जाएगा? 7 से डिवाइड करेंगे 25 को, इसका रिमाइंडर, इसका शेषफल कितना बचेगा? 4। 7 तिया 21, 25 में 21 जाएगा तो कितना? 4 बच जाएगा, तो 4 होगा। सितंबर का कोड कितना? सितंबर का कोड है 6, तो यहाँ 6 लिखेंगे। उसके बाद ये देख लेंगे कि ये 82 है, तो ये लीप ईयर तो नहीं है, और इसको क्या करना है? 7 से भाग लगाना है और शेषफल लिखना है। 7 वाला में शेषफल लिखना है, 7 वाला में रिमाइंडर लिखना है, और 4 वाला से अगर डिवाइड करेंगे तो क्वोशिएंट को लिखना है। तो क्या करेंगे? 7 से डिवाइड करेंगे 82 को, तो कितना आ जाएगा? 7 से डिवाइड करेंगे 82 को, तो कितना आएगा? 7 एकम 7, 1 2 7 एकम 7, तो 5 इसका शेषफल आ जाएगा। अगला 4 से अगर डिवाइड करेंगे 82 को, 4 से अगर करेंगे तो 4 दूनी 8, पूरा पूरी कट गया। अब क्या हो जाएगा? 2 उतरा। अब क्या हो जाएगा? 2 शेषफल बचा, तो कितना बार में गया? ये 20 बार में गया। अब क्या करेंगे? इसको ऐड करेंगे, 20 और 5 25, 25 और 6 31, 31 और 4 35, 7 से डिवाइड करेंगे, 7 5 35, पूरा का पूरा कट गया, तो शेषफल क्या आएगा? 0। शेषफल 0 आ गया। अब देखेंगे ये 1900 वाला कोड है, तो 1900 वाला कोड में 0 ही ऐड होगा, तो क्या करना है? 0 में 0 ऐड करेंगे तो 0 ही आएगा, 0 ही आएगा। और 0 हम लोग का कौन सा दिन का कोड है? ये शनिवार का कोड है। किसका कोड है ये? शनिवार का। तो उस दिन मेरा शनिवार हो जाएगा। कोई भी ईयर को अगर हम लोग देखेंगे तो हम लोग आसानी से इसको बना सकते हैं। जैसे जैसे 1600 वाला में जाएंगे, 1700 वाला जाएंगे, कोई भी सेंचुरी वाला में जाएंगे तो आसानी से ये बनेगा। इससे क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या क्वेश्चन दिया हुआ है? 26 जून 1605 को, 26 जून 1605 को कौन सा दिन होगा? 26 जून 1605 को कौन सा दिन होगा? तो सबसे पहले चेक करेंगे कि लीप ईयर है क्या? लीप ईयर नहीं है। अंतिम 2 संख्या को अगर दी हम लोग 4 से डिवाइड करें, अगर दी कट जाए पूरा पूरी तो लीप ईयर, और नहीं कटे तो लीप ईयर नहीं होगा। यहाँ पर क्या करते हैं? अंतिम 2 संख्या को डिवाइड कर रहे हैं तो लीप ईयर नहीं है, तो लीप ईयर नहीं है तो क्या करेंगे? बाद बाकी नियम लगाएंगे। 7 से डिवाइड करेंगे, 7 तिया 21, 7 चौके 28, ज़्यादा हो जा रहा, 7 तिया 21, 26 में 21 गया तो यहाँ बचेगा 5, शेषफल लिखना है। जून का कोड क्या है? जून का कोड है 5, तो यहाँ रखेंगे 5। 1605 अंतिम 2 संख्या को, जैसे 7 से और ये 4 से, 7 वाला में रिमाइंडर लिखना है और 4 वाला में क्वोशिएंट लिखना है। सब में रिमाइंडर लिखना है, सिर्फ 4 वाला में क्वोशिएंट को लिखना है। तो क्या हो जाएगा? ये जैसे ही 7 से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड नहीं होगा, तो ये इसका बचेगा 5। 4 एकम 4, 1 बार में गया तो यहाँ 1 लिखेंगे। अब ऐड करेंगे इसको, 5 5 10 5 15 1 16 हो जाएगा। 7 से डिवाइड करेंगे, 7 दूनी 14, 2 रिमाइंडर बचेगा। फाइनली क्या हो जाएगा? 1600 वाला कोड में है, तो 1600 वाला कोड में कितना हम लोग को ऐड करना है?
6 ऐड करना है तो 6 हो जाएगा, तो 6 2 8 हो जाएगा। 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या करेंगे 1, इसका रिमाइंडर 1 हो जाएगा। तो 1 क्या है, 1 मेरा जो है वो संडे वाला कोड है, तो क्या हो जाएगा ये रविवार। कौन सा दिन होगा ये, रविवार हो जाएगा। कोई भी हम लोग देखेंगे, जैसे मान लेते हैं कि एक, चलिए देखते हैं 2200 वाला में जाते हैं, देखते हैं। क्वेश्चन है 22 नवंबर 22 नवंबर 2235 22 नवंबर 2235 को कौन सा दिन होगा, 22 नवंबर 2235 को कौन सा दिन होगा। तो सबसे पहला काम देखेंगे, ये लीप ईयर है, लीप ईयर नहीं है। 35 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 से पूरी नहीं कटेगा, इसलिए ये लीप ईयर नहीं होगा। 7 से डिवाइड करेंगे इसको तो 7 या 21, यहाँ बचेगा 1 शेषफल। नवंबर का कोड देखते हैं, तो नवंबर का कोड कितना है 4 है, तो ये हो जाएगा 4 प्लस यहाँ 35 है, तो 35 को 7 से भी और 4 से भी डिवाइड करना है। 7 से करेंगे तो रिमाइंडर लिखना है, 4 से करेंगे तो क्वोशंट लिखना है, भागफल लिखना है। तो क्या हो जाएगा 35, तो 7 बचे 35 पूरी कट गया, तो इसका शेषफल 0 आएगा। और 4 से अगर डिवाइड करेंगे इसको तो 4 8 32, 8 बार में जा रहा है, तो पूरी क्या होगा, इसका भागफल 8 हो जाएगा। अब जो ऐड करेंगे 8 4 12 1 13, 7 से डिवाइड करेंगे, 7 दूनी 14 हो जा रहा, तो यहाँ कितना 6 बचेगा। 7 एकम 7 और 6 13, तो क्या हो जाएगा, इसका रिमाइंडर 6 आ गया। अब 2235 वाला कोड है, तो 2235 यानी 22 वाला कोड है, तो कितना ऐड करना है इसमें ऐड करना है 2, तो क्या हो जाएगा ये 2 हो जाएगा। तो 6 और 2 कितना 8। अब 8 हो गया, इस 8 को क्या करना 7 से डिवाइड करना है, तो कितना रिमाइंडर बचेगा 1। तो 1 जो है मेरा क्या है, संडे का है, यानी रविवार का दिन होगा। ये कौन सा दिन होगा, रविवार का दिन होगा। चलिए आज यही अंतिम करते हैं। एक आप लोग के लिए HW देते हैं, होमवर्क देखते हैं कौन कौन बनाता है और किस दिन होगा, थोड़ा कमेंट कीजिएगा। मान लेते हैं कि आप एक क्वेश्चन को बना रहे हैं, वो है 27 अक्टूबर 1962 को कौन सा दिन होगा, कमेंट कीजिएगा। आज हम लोग टॉपिक एक नया लाए हुए हैं, जिसमें देखेंगे कि कैलेंडर को कितना वर्ष में दोहराता है। तो कैलेंडर को 6 वर्ष, 6 साल में, 11 साल में और 28 साल में, 28 वर्ष में दोहराता है। 6 साल, 11 साल और 28 साल में क्या करता है, दोहराता है। तो तीनों का अपना एक अलग अलग नियम है। तो सबसे पहले देखेंगे 6 साल वाला। 6 साल वाला हम लोग देखेंगे कि जैसे मान लेते हैं दिया हुआ है 2017, दिया हुआ है 2017, तो 2017 जो है फिर से आने वाले वर्ष में कब दोहराएगा। तो उस स्थिति में हम लोग देखेंगे कि 2017 के पहले वाला जो वर्ष है 2016 है, और 2016 है तो ये एक लीप ईयर है। 16 जो है अंतिम 2 संख्या जो है 4 से कट जा रहा है, और जब अंतिम 2 संख्या 4 से कटेगा तो हम लोग समझेंगे कि ये लीप ईयर है। और जब लीप ईयर है तो लीप ईयर होने से हम लोग क्या करेंगे, इसमें प्लस का 6 करेंगे, यानी 6 वर्ष को जोड़ देंगे। और 6 जोड़ने के बाद क्या हो जाएगा, 6 और 7 कितना हो जाएगा, 13 के 3, और यहाँ 1 और 1 हो जाएगा 2, और यहाँ पर 2 0। 2023 में फिर से ये कैलेंडर क्या होगा, रिपीट करेगा। फिर से देखते हैं कि अगर मान लेते हैं कि कुछ और वर्ष अगर भी दिया हुआ है, जैसे मान लें कि दिया हुआ है 2010,
2037 है। अब 2037 है तो चेक करेंगे कि इसके पहले जो है 2036 है, और 2036 ये जो है 2 अंक जो है ये 4 से कट जा रहा है, तो समझेंगे कि ये जो है लीप ईयर है। और जब लीप ईयर रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, जब लीप ईयर रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, इसके जो बाद वाला ईयर जो दिया हुआ 2037, इसमें 6 सिर्फ जोड़ देना है। अगर 6 जोड़ देते हैं तो समझ में आ जाएगा कि ये क्या करेगा, ये उस ईयर को क्या करेगा, फिर से कैलेंडर को रिपीट करेगा। 6 6 12 1 13 के 3 3 और 1 4 हो जाएगा, 0 2, यानी 2043 को फिर से ये कैलेंडर क्या करेगा, उसी डेट को रिपीट करेगा। तीसरा नंबर दिया हुआ है कि अगर हम लोग क्या करते हैं, कोई और ईयर दिया हुआ रहता है, जैसे मान लेते हैं कि दिया हुआ है 1966 है। अब 1966 है तो चेक करेंगे कि 1966 के पहले जो है, 1966 के पहले क्या है, 1965। अब 1965 यानी लास्ट का 2 डिजिट को चेक करेंगे। अब लास्ट का 2 डिजिट को चेक करने के बाद हम लोगों को क्या पता चलेगा, हम लोगों को पता चलेगा कि ये लीप ईयर नहीं है। 16 चौका 64, एक शेष बच जा रहा है, 4 से विभाज्य नहीं है, तो उस स्थिति में हम लोग क्या कहेंगे कि ये लीप ईयर नहीं है। और जब लीप ईयर नहीं रहेगा तब हम लोग क्या करेंगे, ये सिंपल ईयर है, तो जो सिंपल ईयर में रहेगा तो 11 को जोड़ना है। लीप ईयर रहेगा तो 6 जोड़ना है, तो 6 और 1 कितना हो जाएगा, 7, 6 और 1 कितना हो जाएगा, 7, ये हो जाएगा 1977। यानी उसी 1977 में फिर से ये कैलेंडर को क्या करेगा, रिपीट करेगा। अगला दिया हुआ है कि अगर मान लेते हैं कि दिया है 1955 दिया हुआ है। अब 1955 वाला कैलेंडर जो है फिर से कब रिपीट करेगा, तो चेक करेंगे। तो 1955 के पहले दिया है 1954। अब 1954 ये चेक करेंगे कि 4 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा। 4 से डिवाइड नहीं हो रहा है। 13 चौका 52, 2 शेष बच जा रहा, तो ये क्या होगा, ये सिंपल ईयर हो गया। ये सिंपल ईयर हो गया। जब सिंपल ईयर होगा तो इसमें 11 को हम लोग को ऐड करना है। इसमें 11 को ऐड करना है तो क्या हो जाएगा, 1966। 1966 में फिर से ये कैलेंडर क्या करेगा, इसी को ये रिपीट करेगा। यानी सीधा सा बात यह है कि अगर कोई भी ईयर दिया हुआ रहे, कोई भी ईयर अगर दिया हुआ रहे तो पहले चेक करना है उसके पहले वाला ईयर को, और पहले वाला ईयर को चेक करने के बाद अगर वो लीप ईयर निकला तो लीप ईयर निकलने के बाद उसमें हम लोग 6 को ऐड करेंगे, और जितना भी आएगा वो क्या करेगा, वही ईयर को फिर से क्या करेगा, जो आने वाला ईयर रहेगा उसको रिपीट करेगा। और अगर दी सिंपल ईयर आया, अगर कोई ईयर दिया हुआ है और उसके पहले वाला अगर भी हम लोग चेक करते हैं और सिंपल ईयर अगर दिया आता है तो हम लोगों को पता चलेगा क्या कि फिर से वो क्या करेंगे, हम लोग उसमें 11 को ऐड करेंगे, और 11 ऐड करने के बाद जितना आएगा वो उसी को फिर से क्या करेगा, वो कैलेंडर उसको रिपीट करेगा। बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है इस टाइप का कि अब फिर से कितना ये रिपीट करेगा। जिसे दिया हुआ है अगला एक क्वेश्चन और दिया है, जैसे मान लेते हैं कि 1830 दिया हुआ है। 1830 दिया हुआ है तो हम लोग चेक करेंगे कि इससे पहले जो है ये 1829 है, और ये 29 4 से नहीं कटेगा, और जब नहीं कटेगा तो ये हो गया सिंपल ईयर, और जब सिंपल ईयर हुआ तो इसमें 11 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 0 और 1 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 3 और 1 4 हो जाएगा, 8 और 1 1841 को क्या करेगा, फिर से यही कैलेंडर को क्या करेगा, ये रिपीट करेगा। अगला दिया हुआ है क्या, अगला दिया हुआ है कि 28 वर्ष का केस क्या है। अगर कोई लीप ईयर ही दिया हुआ है, अगर कोई लीप ईयर ही दिया हुआ है, जैसे अगर कोई लीप ईयर ही दिया हुआ है तो डायरेक्ट हम उसमें क्या करेंगे, 28 को ऐड करेंगे। जैसे दिया हुआ है 2020, जैसे दिया हुआ है 2020। अब ये जो है डायरेक्ट क्या है मेरा, ये मेरा लीप ईयर ही है, ये मेरा लीप ईयर ही है। और जब लीप ईयर है तो क्या करना है, इसमें डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे, 28 को ऐड करेंगे, तो ये हो जाएगा 8402, यानी 2048 को यानी फिर से क्या करेगा, ये कैलेंडर को रिपीट करेगा।
अगर अगला हम लोग देखेंगे, कोई भी अगर एग्जांपल दिया रहेगा कि जैसे 1940 है, 1940 है, ये 40 जो दिया हुआ है ये लीप ईयर है, ये 40 जो दिया हुआ है क्या है, लीप ईयर है। और लीप ईयर रहेगा तो क्या करना है हम लोगों को, डायरेक्ट 28 को इसमें ऐड कर देना है। और जब 28 को हम लोग ऐड करेंगे तो हो जाएगा कितना, 8 6 यानी 1968। 1968 को फिर से 1940 वाला कैलेंडर को क्या करेगा, ये रिपीट करेगा। तो इस टाइप का दिया हुआ है और हम लोग आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगा। चलिए एक आध दो हम होमवर्क देते हैं, आप उसको क्या कीजिए, बताइए कमेंट में कि कितना ईयर के बाद ये रिपीट करेगा। सो क्वेश्चन दिया हुआ है कि 1964 वाला जो कैलेंडर है फिर से रिपीट कब करेगा। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है 1964 वाला कब रिपीट करेगा। दूसरा क्वेश्चन दिया है 1975 वाला कैलेंडर जो है फिर से कब रिपीट करेगा। तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है 1963 वाला क्वेश्चन जो 1963 वाला कैलेंडर जो है फिर से कब रिपीट करेगा। चौथा दिया हुआ है 2025 वाला कैलेंडर फिर से कब रिपीट करेगा। और एक लास्ट दे रहे हैं 2070 वाला कैलेंडर फिर से कब रिपीट करेगा। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5। अब आगे बढ़ते हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसा भी दिया हुआ रहता है कि जैसे 28 जुलाई 2006, 28 जुलाई 2006 को सोमवार है। 28 जुलाई 2006 को सोमवार है। तो 25 फरवरी 2009 को कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन होगा। इस टाइप का भी क्वेश्चन दिया हुआ रहता है। 28 जुलाई 2006 को सोमवार है तो 25 फरवरी 2009 को कौन सा दिन होगा। तो सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे कि ये जो दिन दिया हुआ है कि 25 जुलाई 2006 जो है ये सोमवार है, क्वेश्चन में ये दिन सही है या नहीं है। ये सही भी बोलता है कभी कभार क्या करता है, झूठ भी बोलता है। तो इसके हिसाब से हमको क्या करना है, चलना है इस सेकेंड वाला क्वेश्चन में। जैसे दिया हुआ है क्या कि 28 जुलाई, तो पहले चेक करते हैं कि उस दिन क्या आ रहा है। तो 28 जुलाई 2006 लीप ईयर नहीं है। 28 7 से डिवाइड करेंगे इसको तो 7 चौके 28 पूरी कटेगा तो 0। ये जुलाई का कोड क्या आ जाएगा, जुलाई का कोड भी है 0। पिछला क्लास में बताए थे कि इसको हम लोग को क्या करना है, ये 7 से भी डिवाइड करना है और 4 से भी डिवाइड करना है। 7 से डिवाइड करेंगे तो नहीं होगा तो पूरा का पूरा 6 बचेगा और 4 एकम 4 एक बार में जा रहा है, इसका भागफल लिखना है। तो क्या आ जाएगा टोटल 6 और 1 7। उसके बाद सेंचुरी का कोड कितना है, देखिए तो सेंचुरी का कोड 2006 वाला 2006 है तो ये आ जाएगा, 2006 है तो ये आ जाएगा सेंचुरी वाला कोड। तो कितना है इसमें 6 और 7 कितना हो जाएगा 13 को अगर 7 से डिवाइड करेंगे तो इसका रिमाइंडर आ जाएगा 6 और 6 अगर दिया आ गया तो हम लोग इसको बोलेंगे कौन सा दिन है, ये शुक्रवार है। कौन सा दिन है, शुक्रवार है। अब यहां बोल रहा है कि सोमवार है और हम लोग का आ रहा है शुक्रवार, तो इसको मानेंगे कि इसमें हम लोग क्या घटा देंगे कि सोमवार आ जाए। इसमें हम लोग क्या घटा देंगे कि सोमवार आ जाए। तो सीधा देखते हैं ना, शुक्रवार का कोड 6 है, सोमवार का कोड कितना है 2 है। तो इसमें 4 को अगर घटा देते हैं, 4 अगर घटा देते हैं हम लोग तो 2 आ जाएगा। 4 को घटा देते हैं तो 2 आ जाएगा। 4 को घटा देंगे तो क्या हो जाएगा 2 आ जाएगा। तो यार 2 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें 2 लाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, इसमें जैसे शुक्रवार है तो शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, 3 को अगर ऐड कर देते हैं, 3 ऐड कर दें या 4 घटा दें, 3 ऐड करें या 4 घटा दें सेम हो जाएगा। 3 को ऐड करें तो आ जाएगा 9 और 9 को अगर 7 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल इसका कितना बचेगा, शेषफल इसका बचेगा 2। तो 2 मेरा क्या है सोमवार।
2 मेरा क्या है, सोमवार है। मतलब जो भी आएगा उसमें 3 को क्या करना है, जोड़ देना है। जो भी आएगा उसमें 3 को जोड़ना है। अगर दी 7 से बड़ा संख्या आ गया तो फिर 7 से डिवाइड करेंगे, और जो रिजल्ट आया वो मेरा क्या है, वो सोमवार है। अब हम लोग को चेक करना है कि ये कौन सा दिन है, 25 फरवरी 2009। 25 फरवरी 2009 है, तो 25 फरवरी 7 या 21, 4 बचा। फरवरी है, ये लीप ईयर नहीं है, तो क्या करना है, फरवरी का कोड कितना है, फरवरी का कोड है 4, प्लस ये 7 से डिवाइड करेंगे एक बार, और एक बार 4 से करेंगे। 7 वाला में शेषफल लिखना है और 4 वाला में भागफल लिखना है। तो क्या हो जाएगा, 7 एकम 7, यहाँ 2 बचेगा, 4 दूनी 8, यहाँ भी 2 बचेगा। तो क्या हो जाएगा, 4 4 8, 8 2 10, 2 12, 12 में 7 से डिवाइड करेंगे तो बच गया कितना, 5। 5 सेंचुरी वाला कोड 2009 है, तो 2009 है तो कितना ऐड हो जाएगा, 6 ऐड होगा, तो 6 5 कितना हो गया, 11 हो गया। तो जो भी आएगा उसमें क्या करना था, 3 ऐड कर देना था, तो 3 ऐड कर दिए तो 14 हो जाएगा। 14 को 7 से डिवाइड करेंगे, शेषफल इसका 0 बचेगा। तो कौन सा दिन आ जाएगा, ये कौन सा दिन आ जाएगा, ये शनिवार आ जाएगा। तो ये हम लोगों का क्या हो जाएगा, ये हम लोगों का सही आंसर आएगा। ऐड करने के बाद सारा प्रोसेस को देख लेंगे, उसके बाद हम लोग देखेंगे, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि दिया हुआ है 26 मार्च 2030, 26 मार्च 2030 को सोमवार है। 26 मार्च 2030 को सोमवार है, ऐसा क्वेश्चन में बोला है। तो 28 अगस्त 2042 को कौन सा दिन होगा, 28 अगस्त 2042 को कौन सा दिन होगा। तो चेक करेंगे, सबसे पहले चेक करेंगे। तो 26 7 या 21, 7 से इसको डिवाइड करेंगे, 7 या 21, यहाँ 5 बचेगा। मार्च का कोड 2030 है, लीप ईयर नहीं है, और जब लीप ईयर नहीं रहे तो मार्च का कोड क्या हो जाएगा, मार्च का कोड दोनों में सेम रहेगा। तो क्या हो जाएगा, 4, यहाँ पर 7 से और 4 से दोनों से डिवाइड करेंगे, 7 चौके 28, 2 बचेगा शेषफल, और 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 7 28, 7 इसका भागफल होगा। ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 4 9 9 2 11, 11 7, 11 और 7 18 हो जाएगा। 7 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल कितना बचेगा इसका, 4। उसके बाद क्या करना है, ये जो दिया हुआ है सेंचुरी का कोड 2000 का है, तो क्या करेंगे, 6 इसमें ऐड हो जाएगा, तो 6 4 10 हो जाएगा। 7 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 3। यहां पर दिया हुआ है सोमवार, यहां है कितना, 3 आ रहा है। सोमवार का कोड कितना है, सोमवार का कोड है 2, इसका कोड कितना है, 2 है, इसका कोड है 2, इसका 3 आ रहा है। तो क्या करेंगे, फाइनल में अगर दी हम लोग क्या करते हैं, अगर एक इसमें घटा देते हैं तो हम लोग का क्या जा रहा है, सोमवार आ रहा है। एक घटा दे रहे हैं तो सोमवार आ रहा है, तो जितना है उसमें से ये घटा रहे हैं तो सोमवार आ जा रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको चेक कर सकते हैं ना। जैसे मान लेते हैं दिया संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। तो क्या हम लोग का दिया हुआ है सोमवार, हम लोग का आ रहा 3 आ रहा, तो इसका कोड 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 0 है। हम लोग को 3 आ रहा, तो क्या करेंगे, या तो इसमें हम लोग को क्या करना, 1 घटा देना है, या तो फिर इधर से हम लोग भी जा सकते हैं। इधर से क्या करेंगे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 हम लोग को क्या करना है, जोड़ देना। अगर हम लोग इधर 6 जोड़ दिए तो क्या हो जाएगा, तो ये आ जाएगा फिर से 1 2 3 4 5 6, टोटल ये क्या होना चाहिए, लगभग 7 होना चाहिए। तो या तो ये घटाएंगे या तो 6 जोड़ देंगे, या तो ये घटाएंगे या तो 6 जोड़ देंगे। तो ये घटा दिए, आसानी होगा इधर से। अब क्या करेंगे, 28 अगस्त 2042 है, 28 अगस्त 2042 दिया हुआ है, तो 7 चौके 28, ये पूरा पूरी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगस्त का कोड ये 42 वाला है, लीप ईयर नहीं है, तो अगस्त का कोड क्या हो जाएगा, अगस्त का कोड है 3, तो यहाँ 3 हो जाएगा। उसके बाद ये 42 को 7 से और 4 से दोनों से डिवाइड करना है। 7 से अगर डिवाइड करेंगे, 7 5 35 7 6 42, पूरा पूरी कटेगा तो शेषफल 0, और 4 से गलती करेंगे तो 10 चौके 40, 10 बार में, तो इसका भागफल कितना जाएगा, 10 हो जाएगा।
ऐड करेंगे 10 और 3 13 हो जाएगा। 13 को भाग लगेंगे 7 से, तो 7 दूनी 14 नहीं जाएगा, तो क्या करेंगे यहाँ 6 बच जाएगा। और 6 जैसे बचेगा तो ये 2000 वाला सीरीज है, सेंचुरी है, तो क्या करेंगे 6 इसमें फिर से ऐड होगा, 6 6 हो गया 12, फिर 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 दूनी 14 ज्यादा हो जा रहा, तो कितना बचेगा 5, ये 5 आ जा रहा है। तो जितना यहाँ पर हम लोग माइनस किए हैं, जितना यहाँ पर हम लोग माइनस किए हैं, यहाँ पर भी उतना ही हम लोग माइनस करेंगे, तो 5 में 1 जाएगा तो कितना बच जाएगा 4, 5 में 1 जाएगा तो बचेगा 4, और 4 कोड है किसका, वेडनेसडे का। 4 कोड है किसका, वेडनेसडे का, यानी बुधवार का। तो हम लोग का रिजल्ट आ गया बुधवार। तो इसी तरह से देखेंगे आगे भी हम लोग क्वेश्चन, और आसानी से हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है क्या, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 16 सितंबर 16 सितंबर 1865, 16 सितंबर 1865 को मान लेते हैं था शनिवार। मान लिए क्या है कि शनिवार है, शनिवार है या नहीं है ये तो पता नहीं, लेकिन सपोज दैट माने हम लोग कि ये क्या है कि 16 सितंबर 1865 को शनिवार है। तो आप बताइए कि 18 अगस्त 1831 को कौन सा दिन होगा। 18 अगस्त 1831 को कौन सा दिन होगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे 16 दिया हुआ, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले चेक करेंगे कि लीप ईयर कौन है। ये लीप ईयर है, लीप ईयर नहीं है। लीप ईयर रहने के बाद हम लोग का जनवरी और फरवरी वाला केस में क्या होता है, कुछ कंडीशन लगता है, नहीं तो नहीं लगेगा। जैसे 7 दूनी 14, इसको डिवाइड करेंगे 7 से, 7 दूनी 14, तो यहाँ बचेगा 2। यहाँ सितंबर का कोड है 6, तो यहाँ लिखेंगे 6। उसके बाद ये 65 है, तो इसको 7 से और 4 से डिवाइड करना है। 7 से डिवाइड करेंगे 7 नमा 63, तो यहाँ शेषफल 2 बचेगा। 4 से अगर डिवाइड करेंगे तो 16 चौका 64, 16 बार में जाएगा, 16 भाग फल रहेगा इसका, तो 16 लिखेंगे। अब क्या हो जाएगा, ये 16 2 18, 18 और 6 24, 24 और 2 कितना हो जाएगा 24 2 26। अब 7 से इसको डिवाइड करेंगे, 7 तिया 21, 21 यहाँ पर कितना बचेगा 5, ये 5 टोटल आ गया। अब 1800 वाला कोड में है, ये कोड ये सेंचुरी में 1800 वाला सेंचुरी में है, तो हम लोग को ध्यान रखना है ये बात को। 1800 वाला में हम लोग को कितना ऐड करना होगा, 2 ऐड करना होगा। जैसे 2 ऐड करते 7 आता, 7 से 7 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर इसका क्या आ जाएगा, इसका शेषफल क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब 0 आया और यहाँ दिया है शनिवार, इसका मतलब क्या है कि हम लोगों को क्या करना है, ना तो घटाना ना जोड़ना है। 0 शनिवार का ही कोड होता है। 0 क्या होता है, 0 जो है शनिवार का ही कोड है, इसका मतलब ये सही है। अब हम लोग को चेक करना है कि 18 अगस्त 1831 को कौन सा दिन है। 18 अगस्त तो चेक करेंगे क्या हो जाएगा कि 18 तो 7 दूनी 14, 4 बचा। अगस्त का कोड क्या है, अगस्त का कोड 3 दिया हुआ है, तो यहाँ पर लिखेंगे 3। उसके बाद यहाँ ये 7 से भी डिवाइड करेंगे और 4 से भी। 7 से करेंगे 7 चौके 28 हो जाएगा, शेषफल इसका कितना बचेगा 3 बचेगा, तो यहाँ 3 लिखेंगे। 4 से डिवाइड करेंगे, 4 7 28, 28 7 बार में, तो इसका क्या हो जाएगा, भागफल 7 हो जाएगा। अब 7 3 10 3 13 और 4 कितना हो जाएगा 17। अब क्या करना है, ये 17 हो गया, इसको 7 से डिवाइड करेंगे, 7 दूनी 14, तो शेषफल 3 बचेगा। थोड़ा ध्यान रखेंगे कि ये सेंचुरी वाला कोड है, सेंचुरी वाला कोड में हम लोग को कितना ऐड करना होता है, 2 ऐड करेंगे, तो ये हो गया कितना 3 और 2 5। क्योंकि यहाँ पर 0 का शनिवार था, तो यहाँ भी 5 किसका हो जाएगा, ये 5 हम लोग का है, ये थर्सडे का गुरुवार का है। तो ये अगर सही है तो ये भी सही होगा, यानी 18 अगस्त 1831 को कौन सा दिन था, गुरुवार था। इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगा, कोई परेशानी नहीं आएगा। जैसे मान लेते हैं कोई और एक क्वेश्चन दिया हुआ है, कोई और एक क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, कोई भी क्वेश्चन ले सकते हैं। जैसे मान लिए कि दिए हैं कि 9 दिसंबर
9 दिसंबर 2016, 9 दिसंबर 2016 मान लिए, सपोज दैट कौन सा दिन है, 9 दिसंबर 2016 को मान लिए दिन है मंगलवार। कौन सा दिन है? मंगलवार। कौन सा दिन है पता नहीं, लेकिन सपोज दैट हम लोग मान लिए कि मंगलवार है। तो 20 अक्टूबर 2028 को कौन सा दिन होगा? 20 अक्टूबर 2028 को कौन सा दिन होगा? दो डेट में हम लोग कंपेयर करके क्या कर सकते हैं, इसका दिन को निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि ये कौन सा ईयर है, ये लीप ईयर है। ये कौन सा ईयर है? ये लीप ईयर है। और लीप ईयर में जनवरी फरवरी अगर दी रहता तो कुछ कोड में इसका चेंजिंग आता, लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है दिसंबर, तो कोई बात नहीं, दिसंबर का कोड दोनों में समान है। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ शेषफल 2 बचेगा। दिसंबर का कोड कितना है? 6 है। इसको 7 से भी डिवाइड करेंगे और 4 से भी, तो 7 से डिवाइड करेंगे, 7 दूनी 14, तो शेषफल 2 बचेगा। 4 से चलिए 16 4 बार में जाएगा, तो क्या हो जाएगा इसका? 6 2 8, 8 2 10, 10 और 4 14। 7 से डिवाइड करेंगे, 7 दूनी 14, पूरा पूरी कटेगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 0। उसके बाद सेंचुरी वाला कोड देख लेंगे कि 2000 वाला है, तो 2000 वाला में कितना हम लोग को ऐड करना होता है? 6 ऐड करना होता है। तो यहाँ 6 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 6, 0 और 6 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 6। अब 6 जो है ये हम लोगों का कोड है किसका? शुक्रवार का। तो शुक्रवार का कोड है ये। अब 6 में हम लोग को जाना है मंगलवार, तो 6 में कितना घटाएंगे कि हम लोग को आ जाना है कितना? 3 आना। तो 6 में 3 घटा देंगे तो 3 आ जाएगा, और 3 हम लोग का कोड है किसका? मंगलवार का। उसी तरह से अब हम लोग इसमें भी ऑपरेशन करेंगे जैसे इसमें किए हैं। तो क्या हो जाएगा? 20 है तो 7 दूनी 14, 7 21, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 7 दूनी 14, और यहाँ पे हम लोगों का शेषफल 6 बचेगा। अक्टूबर का कोड, ये लीप ईयर है, लीप ईयर ध्यान रखना, लेकिन अक्टूबर है इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ रहा। जनवरी और फरवरी रहता तो कोड में परिवर्तन आता, ध्यान रखना इस बात को। तो अक्टूबर है तो अक्टूबर का क्या हो जाएगा? अक्टूबर का कोड है 1, तो यहां लिखेंगे 1 प्लस 2028 है, 2028 दिया हुआ है, तो ये चेक करेंगे 7 से भी और 4 से भी, तो 7 चुके 28 पूरा पूरी कटेगा तो शेषफल 0 आएगा, और 4 7 28, ये 7 बार में पूरा पूरी कट जाएगा तो भागफल उसका 7 हो जाएगा। 7 और 1 8, 8 6 14, इसको डिवाइड करेंगे 7 से तो 7 दूनी 14, पूरा पूरी कटेगा तो 0 आ जाएगा। 0 आया, कोड है इसका सेंचुरी का कोड कितना? 2028, तो 6 आ जाएगा। 2000 का कोड कितना? 6 ना, तो 6 हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 6। चूंकि 6 है, अब यहाँ कितना घटाए हम लोग? 6 में 3 घटाए हैं, 6 में 3 घटाए हैं तो 3 आया, तो यहाँ भी 3 घटाएंगे तो 3 आएगा, और 3 मेरा कौन सा होगा? मंगलवार ही होगा। 3 मेरा मंगलवार ही होगा, जो यहाँ पर दिन है वही दिन यहाँ पर भी होगा। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, इसमें आप लोग के लिए एक एग्जाम्पल छोड़ दे रहे हैं। आप लोग कमेंट कीजिएगा और बताइएगा कि कौन सा दिन आएगा, कौन सा दिन आएगा, ये कमेंट कीजिएगा। एग्जाम्पल दे रहे हैं, एग्जाम्पल उसको आप बनाइएगा। जैसे मान लेते हैं दिया हुआ है कि 12 फरवरी 2022, 12 फरवरी 2022 को 12 फरवरी 2022 को गुरुवार है, तो 18 मार्च 2026 को कौन सा दिन होगा? 18 मार्च 2026 को कौन सा दिन होगा? कमेंट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 कर दे रहे हैं, पहले 5 दिए थे, अभी 1 दे रहे हैं होमवर्क, तो 6 हो गया। अब अगला टाइप में हम लोग जाएंगे। अगला टाइप में क्या है कि अगर डायरेक्ट हम लोगों को सेम डेट और सेम अगर मंथ दिया हुआ रहे तो उस स्थिति में हम लोग कैसे दिन को निकालेंगे? सेम डेट दिया हुआ रहे और सेम मंथ दिया हुआ रहे तो हम लोग कैसे निकालेंगे? जैसे दिया हुआ है कोई क्वेश्चन 5 मार्च 2008 को
5 मार्च 2008 को सपोज दैट, मान लिए सोमवार है। 5 मार्च 2008 को मान लिए क्या है, सोमवार है। तो 5 मार्च 2010 को 5 मार्च 2010 को क्या आएगा, 5 मार्च 2010 को क्या आ जाएगा। तो यहां पर डेट दोनों सेम है, मंथ भी दोनों सेम है, महीना का दोनों मार्च ही है। तो 2008 और 2010, 2008 और 2010, तो 2008 और 10 के बीच में हम लोगों का कितना का फर्क 10 में 8 जाएगा तो 2। और उसके बाद देखेंगे कि लीप ईयर ये दोनों के बीच में कौन आ रहा है, लीप ईयर। 2008 को हम लोग काउंट करेंगे, ये तो लीप ईयर नहीं है। 2009, 2010 ये है, तो ये तो लीप ईयर नहीं है, ये भी लीप ईयर नहीं, ये लीप ईयर है लेकिन मार्च से काउंट किए हुए हम लोग, मार्च से काउंट किए हुए हैं, इसीलिए क्या होगा, इसका फरवरी को हम लोग काउंट नहीं ना किए हैं, तो फरवरी काउंट नहीं किए तो इसको हम लोग काउंट नहीं करेंगे। तो क्या हो जाएगा, लीप ईयर में हम लोगों को फरवरी से फर्क पड़ता है। लीप ईयर अगर भी रहेगा तो फरवरी में मेरा 28 दिन 29 दिन अगर भी बढ़ता है तो लीप ईयर की वजह से बढ़ता है। तो क्या हो जाएगा, लीप ईयर इसमें है ही नहीं, जब नहीं है तो 0 रखेंगे तो 2, तो 2 क्या करेंगे, सोमवार में 2 बढ़ जाएगा। तो सोमवार में अगर 2 बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, मंगल और बुध। तो ये कौन सा दिन हो जाएगा, ये 2 था, सोमवार था, तो सोमवार के जगह 2 दिन बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, सोमवार के जगह पर 2 दिन बढ़ेगा। सोमवार का कोड 2 है और इसका कोड 2 है, तो 2 और 2 4 हो जाएगा। तो 4 जो है किसका है, 4 किसका है, बुधवार का, तो बुधवार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है इसी टाइप का, अगर 4 सितंबर 2022, 4 सितंबर 2022 को रविवार है, 4 सितंबर 2022 को रविवार है, तो 4 सितंबर 2026 को कौन सा दिन होगा, 4 सितंबर 2026 को कौन सा दिन होगा। तो ध्यान रखेंगे कि ये दोनों डेट सेम है, मंथ भी सेम है, सिर्फ ईयर में फर्क है। तो क्या करेंगे, 26 में 22 जाएगा तो 4, 26 में 22 जाएगा तो बचेगा कितना, 4 बच गया। अब देखेंगे कि 22 और 26 के बीच में लीप ईयर कितना आता है, 4 से कटने वाला ईयर कितना आता है, तो सिर्फ 24 आएगा। 22, 23, 24, 25, 26, 22, 23, 24, 25, 26 ये है, लेकिन लीप ईयर एक यही है, 4 से सिर्फ यही कट रहा है। तो क्या हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ एक ऐड हो जाएगा इसमें, तो 4 और 1 कितना हो गया, 5 दिन आगे बढ़ जाएगा। अब रविवार का होता है 1, अब इसमें 5 अगर हम लोग ऐड कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, ये रविवार में अगर 5 ऐड कर देते हैं, 5 दिन आगे बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 5। अब क्या हो जाएगा, 5 + 1 6 हो जाएगा। 6 किसका है, 6 हम लोगों का है शुक्रवार का, 6 हम लोगों का है शुक्रवार का। यानी हम लोगों का अगर डेट और मंथ अगर सेम रहे तो उस स्थिति में क्या कर सकते हैं हम लोग, उस स्थिति में हम लोग सिर्फ और सिर्फ ईयर को घटाएंगे और चेक करेंगे कि कौन सा लीप ईयर है और कौन सा लीप ईयर नहीं है, और ध्यान रखेंगे और वही लीप ईयर को ऐड करेंगे जो आएगा। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है 25 मार्च 1931, 25 मार्च 1931 को बुधवार है, 25 मार्च 1931 को बुधवार है, सपोज दैट। उसी तरह से 25 मार्च 1952 को क्या आएगा, 25 मार्च 1952 को क्या आ जाएगा। तो उस समय से हम लोग क्या करेंगे, चेक करेंगे, दोनों डेट सेम है, मंथ सेम है, तो चेक करेंगे कि 31 और 52 के बीच में कौन लीप ईयर आ रहा है। तो सबसे पहले चेक करेंगे, तो 52 में 31 अगर घटाते हैं, 52 में अगर 31 घटाएंगे, यही घटा रहे हैं, 52 में 31 को घटाते हैं तो कितना आएगा, 2 में 1 जाएगा तो 1, 5 में 3 जाएगा तो 2, तो 21 साल तो ये आ गया, 21 तो आ गया, 21 तो जुड़ना ही है। और 31 और 52 के बीच में, 31 और 52 के बीच में 4 से कटने वाला क्या वो है, तो 31 और 52 के बीच में तो 4 से कटने वाला कौन है, तो 4 × 8 = 32,
4 8 32, 4 9 36, 4 10 40, फिर 44 आ जाएगा, फिर 48 आ जाएगा, फिर 52 आ जाएगा, फिर 52 आ जाएगा। अब हम लोगों के मन में एक विचार ये आ जाएगा कि क्या 52 को शामिल करना है या 52 को छोड़ देना है। तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि 52 को जो लिए हुए हैं, 1952 को जो लिए हैं, मार्च तक लिए हैं, 25 मार्च 1952 तक लिए हुए हैं। तो फरवरी इसमें हम लोग काउंट कर लिए हैं, और जब फरवरी काउंट किए हुए हैं तो इसको भी हम लोग को ले लेना होगा। ठीक है, तो कितना है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 1 के साथ 6, 1 के साथ 6 हो जाएगा 27। अब इसको डिवाइड करेंगे 7 से डिवाइड करेंगे, 7 या 1 7 चौके 28, 7 या 1 7 चौके 28, 6। अब 6 हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इसमें ऐड कर देना होगा, 6 इसमें ऐड करना होगा, 6 बुधवार में ऐड करेंगे, तो 6 ऐड करेंगे तो कितना, बुधवार का कोड है 4 और ये हो गया 6, 4 6 10, 7 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 3 हम लोग का कौन सा कोड है, 3 हम लोगों का आ जाएगा ये ट्यूसडे यानी मंगलवार, यानी वो कौन सा दिन होगा, वो मंगलवार होगा। ठीक है, तो इसी तरह से अगर हम लोग का डेट और मंथ अगर सेम रहेगा तो आसानी से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। कुछ और भी क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसे मान लेते हैं दिया हुआ है 26 जनवरी 1972, 26 जनवरी 1972 को मान लिए कौन सा दिन है, शुक्रवार है। 26 जनवरी 1972 को माने शुक्रवार है, तो 26 जनवरी 1980 को कौन सा दिन होगा, 26 जनवरी 1980 को कौन सा दिन होगा। तो ध्यान रखना पड़ेगा हम लोगों को कि ये दोनों डेट और दोनों मंथ जो है सेम है। घटाएंगे 80 में 72 जाएगा तो बचेगा 8, ये तो 8 तो आएगा ही। अब देखेंगे लीप ईयर, तो लीप ईयर ये दोनों है, 72 है, ये 72 और 80 के बीच में लीप ईयर कौन कौन आ जाएगा, तो 72 आ जाएगा, 72 में 4 जोड़ेंगे तो 76 और फिर 80, ये तीनों लीप ईयर आएगा। अब काउंट किसको हम लोग को करना है, तो ये 76 में कोई कंफ्यूजन है ही नहीं, तो ये 76 को ले लेंगे, ये 76 को ले लेंगे। 80 को लेना है कि नहीं लेना है, क्योंकि जनवरी तक ही है इसलिए 80 को हम लोग नहीं लेंगे, जनवरी तक ही है तो 80 को नहीं लेंगे, लेकिन 72 को ले लेना पड़ेगा क्योंकि 26 जनवरी 1972 से आगे है, तो उससे आगे अगर दी जाएंगे तो फरवरी इसमें काउंट होगा, तो इसका एक ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा 8 और 2 10, 7 से डिवाइड करेंगे तो 3 बचेगा। अब 3 क्या करना है, 3 शुक्रवार है तो शुक्रवार में क्या करेंगे हम लोग, 3 ऐड कर देंगे, शुक्रवार में 3 को ऐड करेंगे, तो शुक्रवार में 3 को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, शुक्रवार में 3 को अगर ऐड करेंगे तो 6 में अगर 3 ऐड करेंगे तो 6 3 हो जाएगा 9, 7 से डिवाइड करेंगे तो बचेगा 2 शेष पर, और 2 यदि आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये 2 आएगा तो होगा सोमवार। तो इस टाइप का हम लोग क्या कर सकते हैं, सारा क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आपके लिए क्वेश्चन को छोड़ दे रहे हैं, ये आपके लिए SW है, क्वेश्चन को छोड़ रहे हैं। जैसे मान लेते हैं कि दिया हुआ है 26 मार्च 1972 को 26 मार्च 1972 को मंगलवार है, 26 मार्च 1972 को मंगलवार है, तो 26 मार्च 1980 को कौन सा दिन होगा, आप चेक कीजिए, बताइए कमेंट बॉक्स में। राहें जहां तक जाएगी राहगीर वहां तक जाएगा, तुम दरिया से क्या पूछ रहे हो, नीर कहां तक जाएगा, अरे खींच धनुष की डोर, निशाना साध अपनी मंजिल पर, बाकी बाद में देखेंगे ये तीर कहां तक जाएगा। चैप्टर कैलेंडर को जो पढ़ रहे थे उसमें से लीप ईयर को चेक करेंगे कि कौन सा लीप ईयर होगा और कौन सा लीप ईयर नहीं होगा। जैसे मान लेते हैं दिया हुआ है 1916, कोई ईयर दिया हुआ है 1916, अब इसको चेक करेंगे कि ये लीप ईयर है या लीप ईयर नहीं है, तो अंतिम 2 संख्या को चेक करेंगे, 4 से डिवाइड करने के बाद अगर ये पूरा पूरी कट जाता है तो ये हो जाएगा लीप ईयर, नहीं तो ये लीप ईयर नहीं होगा, उसको हम लोग बोलेंगे सिंपल ईयर। जैसे 4 4 16 ये पूरा पूरी कट गया तो इसको हम लोग बोलेंगे कि ये लीप ईयर है। 1920
1920 को चेक करेंगे, 4 पंचे 20, अंतिम दो संख्या को जब हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये पूरा पूरी भाग लग जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये लीप ईयर हो जाएगा। इसी तरह से हम लोग को देखेंगे कि 2040 दिया हुआ है, तो अंतिम दो संख्या को चेक करेंगे तो 4 दहिया 40, 4 दहिया 40, तो ये हो जाएगा क्या, ये लीप ईयर होगा। अगला चेक करेंगे 2024, जब 2024 को अंतिम दो संख्या से क्या करेंगे, हम लोग चेक करेंगे इसको 4 से, तो ये लीप ईयर होगा। 4 छक्के 24, तो ये क्या हो जाएगा, लीप ईयर होगा। मतलब कोई भी संख्या दिया हुआ रहे, अंतिम दो संख्या को क्या करेंगे, चेक करेंगे। चेक करने के बाद ये हम लोगों को समझ में आ जाएगा, 4 से डिवाइड अगर हो गया तो वो लीप ईयर कहलाएगा। एक इसमें हम लोग को क्या करना है, सेंचुरी वाला छोड़ करके चलना है। तो पूरा कंप्लीट ईयर अगर रहेगा उसको हम लोग क्या करेंगे, छोड़ के चलेंगे। पूरा कंप्लीट शताब्दी दिया हुआ रहेगा तो उसको हम लोग छोड़ के चलेंगे, उसका कुछ नियम हम लोग को अलग देखना होगा। अगला अगर दिया हुआ है, जैसे 2000 दिया हुआ है, 2022 दिया हुआ है, अगर हम लोग क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करने के बाद अगर कटता है तो लीप ईयर, और अगर नहीं कटता है अंतिम दो संख्या तो वो क्या कहलाएगा, सिंपल ईयर कहलाएगा, साधारण वर्ष कहलाएगा। अगर दिया है 2025, जब अंतिम दो संख्या को 4 से डिवाइड करते हैं तो ये नहीं कटेगा, और जब नहीं कटेगा तो हम लोग क्या कहेंगे, 4 से जब नहीं कटेगा तो इसको हम लोग बोलेंगे सिंपल ईयर है, साधारण वर्ष दिया गया है। कोई भी ले लेते हैं, 1835 अगर लेते हैं, अंतिम दो संख्या को अगर देखेंगे, अगर नहीं कट रहा है 4 से, तो ये कौन सा वर्ष हो जाएगा, ये साधारण वर्ष हो जाएगा, ये सिंपल ईयर हो जाएगा। लेकिन जब पूरा कंप्लीट रहे, कंप्लीट शताब्दी रहे, कंप्लीट सेंचुरी रहे, जैसे दिया हुआ है 1900 पूरा का पूरा है, 1900 कंप्लीट है। अब क्या करेंगे, इसमें नियम हम लोग का कुछ चेंज हो जाएगा। इसमें जब पूरा का पूरा अगर दिया हुआ रहे, 1900 दिया हुआ रहे, 1800 दिया हुआ रहे, 1700, 1600, 1300, 1200, 1400 कुछ इस टाइप का दिया हुआ रहे, 2000, 2100, 2200, 2300, 2400, कुछ भी जो दिया हुआ रहे वो कंप्लीट अगर सेंचुरी है, कंप्लीट शताब्दी अगर दिया हुआ रहेगा, तो उसको हम लोग 400 से भागा लगाएंगे, और 400 से अगर भाग लगाने के बाद अगर पूरा का पूरा अगर कटेगा तो हम लोग उसको बोलेंगे कि वो लीप ईयर है, और नहीं तो लीप ईयर नहीं है, सिंपल ईयर है। लीप ईयर नहीं है तो कौन सा ईयर है, सिंपल ईयर है। जैसे 2 और 2 जीरो को अगर कट किए, कट करने के बाद जैसे ही हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये कौन सा ईयर आ जाएगा, ये सिंपल ईयर आ जाएगा। अगला दिया हुआ है क्या, अगला दिया हुआ है 1600 को अगर 400 से डिवाइड करेंगे तो ये पूरा का पूरा कट जा रहा है 4 बार में, तो ये कौन सा ईयर हो जाएगा, ये लीप ईयर आ जाएगा। अगला दिया हुआ है 1200 को अगर 400 से डिवाइड करेंगे तो 2 जीरो कटेगा, 4 तिया 12 पूरा पूरी कंप्लीट 3 बार में कट जा रहा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे कि ये लीप ईयर है, इसको हम लोग बोलेंगे कि ये लीप ईयर है। वही 1100 दिया हुआ है, 1100 को अगर 400 से भाग लगाते हैं हम लोग, 1100 को अगर 400 से भाग लगाते हैं तो क्या हो जाएगा, ये 2 जीरो कटेगा, 4 से पूरा का पूरा नहीं कटेगा, ये रह जाएगा इसी तरह से, तो इसको हम लोग बोलेंगे सिंपल ईयर, इसको हम लोग बोलेंगे सिंपल ईयर। जैसे दिया हुआ है 1700 को अगर हम लोग 400 से भाग लगाते हैं, 1700 को अगर 400 से भाग लगाते हैं तो 2 जीरो कटेगा, 4 4 ये 16, एक शेष बचेगा, तो इसको हम लोग बोलेंगे सिंपल ईयर। यानी वैसा ईयर, वैसा कंप्लीट शताब्दी जो 400 से अगर हम लोग भाग लगाते हैं, पूरा का पूरा अगर कट जाता है, वो लीप ईयर कहलाएगा, वो लीप ईयर कहलाएगा। और अगर कुछ ना कुछ शेष बचे, रिमाइंडर बचे या कटे नहीं, तो उस स्थिति में हम उसको सिंपल ईयर बोल सकते हैं, साधारण वर्ष बोल सकते हैं। तो यहां तक लगभग मान के चलते हैं कि आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। अब आगे देखेंगे लीप ईयर, साधारण वर्ष हो गया और लीप ईयर हो गया, लीप वर्ष। ये दोनों में हम लोग देखेंगे कि ये दोनों में साधारण वर्ष में हम लोग का होगा क्या, इसमें 365 दिन होता है, इसमें 365 दिन होता है, 52 सप्ताह होगा और एक दिन एक्स्ट्रा होता है, 52 सप्ताह और एक दिन एक्स्ट्रा होगा। लीप वर्ष में क्या होगा, 366 दिन होगा, 366 दिन होता है, इसमें भी 52 सप्ताह होगा और इसमें 2 दिन एक्स्ट्रा होता है, 52 सप्ताह के अलावे 2 दिन और एक्स्ट्रा होता है। तो ये सब हम लोग को क्या करना है, ध्यान में रखना है।
अगर साधारण वर्ष का बात करें, अगर साधारण वर्ष का बात करते हैं तो साधारण वर्ष में एक चीज हम लोगों को ध्यान में रखना होगा कि जिस दिन कैलेंडर का शुरुआत होगा, यानी 1 जनवरी को अगर मान लेते हैं 1 जनवरी को मान लेते हैं कि ये सोमवार से कैलेंडर स्टार्ट है, 1 जनवरी को मान लेते हैं कि ये सोमवार से कैलेंडर स्टार्ट है, तो 31 दिसंबर को भी वो कौन सा दिन होगा, वो सोमवार ही होगा। ये कौन सा, ये साधारण वर्ष का केस है। अगर साधारण वर्ष का बात करें कि साधारण वर्ष में अगर 1 जनवरी को सोमवार है तो 31 दिसंबर को भी सोमवार ही होगा, 31 दिसंबर को भी सोमवार होगा। लेकिन लीप ईयर में किया हुआ है, लीप वर्ष में क्या होगा कि लीप वर्ष में मान लेते हैं कि अगर 1 जनवरी को मंगलवार है, 1 जनवरी को मंगलवार है, तो 1 जनवरी को अगर मंगलवार है तो 31 दिसंबर को मंगल है तो ये बुधवार हो जाएगा, यानी एक दिन क्या हो जाएगा, ये आगे बढ़ जाएगा, यानी एक दिन क्या हो जाएगा, ये आगे बढ़ जाएगा। ध्यान रखना है, अगर साधारण वर्ष दिया हुआ है तो साधारण वर्ष में हम लोगों को अगर 1 जनवरी का अगर कैलेंडर स्टार्ट हो रहा है, उस दिन सोमवार है, तो 31 दिसंबर को भी सोमवार ही होगा। लेकिन लीप वर्ष में क्या हो जाएगा कि अगर 1 जनवरी को मंगलवार से अगर स्टार्ट हो रहा है, अगर मंगलवार से हम लोगों का नया साल अगर स्टार्ट हो रहा है, तो उसी साल में 31 दिसंबर को वो बुधवार हो जाएगा, यानी यहां पर एक दिन का अंतर आएगा। ठीक है, आगे एक पॉइंट कोई और याद रखना है कि 100 वर्ष में 24 लीप वर्ष होता है, और 400 वर्ष में 97 लीप वर्ष होता है। 100 में 24 लीप वर्ष होता है और 400 वर्ष में 97 लीप वर्ष होता है। अब अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, यदि बीते हुए कल से 3 दिन पहले सोमवार है, यदि बीते हुए कल से 3 दिन पहले सोमवार है तो आने वाला कल के 3 दिन बाद क्या होगा। अब इस टाइप का क्वेश्चन अगर दिया हुआ रहेगा तो डिजिट सिर्फ आगे पीछे कर सकता है, तो डिजिट चेंज कर सकता है, तो उस स्थिति में हम लोग क्या करेंगे, इसको देखेंगे। जैसे मान लेते हैं कि टुडे, आज का दिन हो गया, टुडे, फिर टुमारो और यस्टरडे, बीता हुआ। ठीक है, इसमें क्या बोला गया कि यदि बीते हुए कल मतलब बीता हुआ कल ये है, बीता हुआ कल से 3 दिन पहले सोमवार है, इससे 3 दिन पहले, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन पहले ये दिन कौन सा दिन है, ये सोमवार है। ये कौन सा दिन है, ये सोमवार है। तो आने वाला कल के 3 दिन बाद क्या होगा, इसका 3 दिन बाद क्या हो जाएगा, इस दिन क्या होगा, ये हम लोग को क्या करना है, चेक करना है। तो ये सोमवार हो गया, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनिचर, इतवार, सोमवार, फिर से क्या आ जाएगा, ये मंगलवार आ जाएगा। कौन सा दिन आ जाएगा, मंगलवार आ जाएगा। इस टाइप का क्वेश्चन और भी दिया हुआ रह सकता है। जैसे यहां पर बोलेगा यदि बीते हुए कल से 4 दिन पहले सोमवार है, बीते हुए कल से 4 दिन पहले, तो 4 दिन पहले वाला में क्या करेंगे, तो YTT या टुडे है, टुमारो है, यस्टरडे है। इससे 4 दिन पहले का बात अगर करते हैं तो 4 दिन पहले का बात करते हैं, तो इस दिन अगर सोमवार है, तो आने वाला कल के यहाँ 3 की जगह 4 कर सकते हैं, तो 4 दिन बाद क्या होगा, तो 1, 2, 3, 4, तो क्या हो जाएगा, यहां से स्टार्ट करेंगे यहां तक जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनिचर, इतवार, सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पतिवार हो जाएगा, यानी गुरुवार हो जाएगा। कौन सा दिन हो जाएगा, ये गुरुवार हो जाएगा। ठीक है, इसी टाइप का अगर दिया हुआ रहेगा अगला क्वेश्चन, कि अगर बीते हुए कल से 2 दिन पहले
बीते हुए कल से 2 दिन पहले गुरुवार है। बीते हुए कल से, ये आज का दिन है, ये आज का दिन है, ये आज का दिन है। बीते हुए कल यानी यस्टरडे, बीते हुए कल से 2 दिन पहले अगर गुरुवार है, आने वाला कल के 2 दिन बाद कौन सा दिन होगा? आने वाला कल के 2 दिन बाद कौन सा दिन होगा? तो कौन सा दिन हो जाएगा? ये गुरुवार हो गया। शुक्र, शनि, रवि, सोम, मंगल, बुध, ये बुधवार हो जाएगा। ये कौन सा दिन हो जाएगा? ये बुधवार हो जाएगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन दिया जा सकता है। जैसे मान लेते हैं कि कोई जरूरी नहीं कि 2 दिन पहले 2 दिन बाद ही पूछा जाएगा, आगे थोड़ा सा आगे पीछे भी कर सकता है। जैसे दिया हुआ है कि यदि बीते हुए कल से 3 दिन पहले, यदि बीते हुए कल से 3 दिन पहले, तो YTT पहले लिख लेंगे। बीते हुए कल से, बीते हुए कल से 3 दिन पहले, बीते हुए कल से 3 दिन पहले मान लेते हैं कि रविवार है। बीते हुए कल से 3 दिन पहले, ये आज का दिन है, ये आज का दिन है। बीते हुए कल से 3 दिन पहले रविवार है, तो आने वाला कल का 2 दिन बाद क्या होगा? आने वाला कल का 2 दिन बाद क्या होगा? तो इस टाइप का क्वेश्चन को हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। रविवार, सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, रवि, फिर से क्या आ जाएगा? ये रविवार ही आ जाएगा। और भी आगे क्वेश्चन दे सकता है, जैसे YTT को अगर माने क्वेश्चन अगर दे सकता है कि अगर बीते हुए कल के 2 दिन पहले, बीते हुए कल के 2 दिन पहले अगर मंगलवार है, बीते हुए कल के 2 दिन पहले अगर मंगलवार है, तो बीते हुए कल, जैसे ये आज का दिन है, आज पहले यानी यस्टरडे, बीते हुआ कल, इससे पहले क्या हो जाएगा? 1 2, बीते हुए कल के 2 दिन पहले अगर मंगलवार है, तो आने वाला कल से 4 दिन बाद क्या होगा? आने वाला कल से 4 दिन बाद क्या हो जाएगा? तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा? जैसे मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, रवि, सोम, मंगल, बुध, तो कौन सा दिन हो जाएगा? ये बुधवार हो जाएगा। तो इस टाइप का हम लोग क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं, बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि आने वाला कल से, आने वाला कल से, जैसे दिया हुआ, जैसे मान लेते हैं कि टुडे, टुमारो, यस्टरडे, आने वाला कल से मतलब ये तो आज का दिन है, आज है। आने वाला कल ये है। यदि आने वाला कल से 3 दिन पहले, इससे 3 दिन पहले, 1 2 3, इससे 3 दिन पहले रविवार है, तो आज का दिन क्या है? ये रविवार है। ये क्या हो जाएगा? ये रविवार हो जाएगा, रविवार है। तो बीते हुए कल यानी बीता हुआ कल कौन है? ये है। बीते हुए कल के 3 दिन बाद क्या आएगा? 3 दिन बाद का बात किया तो 1 2 3, यहां बात किया तो क्या हो जाएगा? ये रविवार है, सोम, मंगल, बुध, बृहस्पतिवार, तो ये कौन सा दिन हो जाएगा? ये बृहस्पतिवार हो जाएगा, यानी गुरुवार हो जाएगा। इस टाइप का क्वेश्चन दिया जा सकता है। और भी जैसे क्वेश्चन दिया हुआ रह सकता है कि यदि आने वाला कल से, यदि आने वाला कल से, यस्टरडे, टुडे, टुमारो, आने वाला कल से 4 दिन पहले, आने वाला कल से 4 दिन पहले अगर मंगलवार है, आने वाला कल से 4 दिन पहले अगर मंगलवार है, तो आने वाला कल से 4 दिन पहले मंगलवार है, 1 2 3 4, तो बीते हुए कल से 4 दिन बाद क्या होगा? तो 1 2 3 4, तो बीते हुए कल कौन हो जाएगा? बीता हुआ कल जो बीत गया है यस्टरडे हो जाएगा। इसके 4 दिन बाद, तो 1 2 3 4, तो कौन सा दिन हो जाएगा? तो मंगलवार, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, रवि, सोम, तो ये कौन सा दिन हो जाएगा? ये सोमवार हो जाएगा। इस टाइप का क्वेश्चन दे सकता है, कोई बड़ा बात नहीं है। एक और क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। जैसे दिया हुआ है, यदि बीता हुआ कल, यदि बीता हुआ कल YTT, यदि बीता हुआ कल से 4 दिन बाद, यदि बीता हुआ कल से 4 दिन बाद, बीता हुआ कल से 4 दिन बाद, बीता हुआ कल से 4 दिन बाद अगर शुक्रवार है, बीता हुआ कल से 4 दिन बाद अगर शुक्रवार है, तो आने वाला कल से 4 दिन पहले कौन सा दिन होगा? आने वाला कल से 4 दिन पहले कौन सा दिन होगा? तो हम लोग आसानी से इसको क्या कर सकते हैं? कर सकते हैं। तो शुक्रवार है तो गुरुवार हो जाएगा, बुध हो जाएगा, मंगल हो जाएगा, सोम हो जाएगा, रवि हो जाएगा, शनि हो जाएगा। तो ये कौन सा दिन हो जाएगा? ये शनिवार हो जाएगा, ये शनिवार हो जाएगा। शनि, रवि, सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र,
तो हम लोग को क्या मिल गया, ये शनिवार हो गया। तो क्वेश्चन को आगे से भी, क्वेश्चन को पीछे से भी दे सकता है, पूछ सकता है। इस तरह का क्वेश्चन को हम लोग क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि महीने का चौथा दिन सोमवार है तो 29वां दिन कौन सा दिन होगा। अगर महीने का चौथा दिन जो है वो सोमवार है 4 तारीख को, ठीक है। चौथा दिन क्या है, चौथा दिन जो है वो सोमवार है। चौथा दिन क्या है, सोमवार है। अब क्या करेंगे, इसमें से ये 29वां दिन दिया हुआ है तो प्रत्येक हम लोग क्या करेंगे, 7 करके ऐड करते जाएंगे। 7 दिन, जैसे चौथा है तो 4 तारीख में अगर 7 को ऐड करते हैं तो 11 हो जाएगा। फिर 7 को ऐड करते हैं तो 11 और 7 कितना हो जाएगा, 11 और 7 हो जाएगा 18। फिर 7 को अगर ऐड करते हैं तो 25 दिन हो जाएगा। तो वही दिन आएगा, ये 25वां दिन भी क्या होगा, 25वां दिन भी सोमवार ही होगा। 25वां दिन भी सोमवार ही होगा, लेकिन 26, 27, 28, 29वां दिन का बात किया है। तो सोमवार के मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, तो कौन सा दिन हो जाएगा, ये शुक्रवार हो जाएगा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको आसानी से ऐड कर सकते हैं। जैसे जितना भी दिन दिया हुआ रहेगा उसमें से 7 करके अगर हम लोग ऐड करते जाएंगे तो सेम वही डे आएगा, तो हम लोग इसको इस तरह से बना सकते हैं। यदि महीने का चौथा दिन सोमवार है, महीने का चौथा तारीख को क्या है, सोमवार है, महीने का चौथा दिन सोमवार है, तो क्या करेंगे, अगर 7 का मल्टीपल को अगर ऐड करते हैं तो सेम डे आता है। तो 7 का मल्टीपल, अब इसमें क्या करते हैं, 7 दूनी 14, 7 या 21, तो 21 को अगर ऐड करेंगे हम लोग इसमें तो 21 और 4 कितना हो जाएगा, 25। तो 25 को भी सोमवार ही होगा, 25 को भी सोमवार ही होगा। अब 25 में 4 अगर जोड़ते हैं तो 29 आता है। तो 25 में 4 जोड़ेंगे तो 29 आएगा। तो सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, तो क्या हो जाएगा, 29 तारीख को कौन सा दिन हो जाएगा, ये शुक्रवार हो जाएगा। 29 तारीख को कौन सा दिन हो जाएगा, ये शुक्रवार हो जाएगा। कभी कभार क्या कर सकते हैं, इसका ऑपोजिट ज्यादा भी लेकर के हम लोग बना सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि यदि महीने का चौथा दिन क्या है, महीने का चौथा दिन है सोमवार, अब क्या करते हैं इसमें, महीने का चौथा दिन है सोमवार, तो अब क्या करते हैं इसमें कि 7 या 21 लिए थे तो 7 चौके 28 अगर दी लेते हैं, तो अगर 28 लेते हैं, 28 से ऐड करते हैं तो 28 4 32 हो गया। तो अगर 32 अगर दी लेते हैं तो 32 जैसे ही लेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 32 अगर दी लेते हैं तो यहाँ पर ये सोमवार है तो ये भी सोमवार होगा, ये सोमवार है तो ये भी सोमवार होगा। अब इसमें कितना घटा दें, जो क्या आ जाए, इसमें कितना घटा जाए, तो 29 आ जाए, 3 घटाएं। तो सोमवार में भी क्या करेंगे, 3 घटाएंगे। तो सोमवार से अगर हम लोग 3 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, रवि, शनि, शुक्र, तो कौन सा दिन हो जाएगा, ये शुक्रवार हो जाएगा। ये कौन सा दिन हो जाएगा, ये शुक्रवार हो जाएगा। इस तरह से हम लोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे कोई महीना एग्जैक्ट दिया हुआ नहीं है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, दोनों तरीका से सोच सकते हैं। आपको जैसे ही सहूलियत हो उस हिसाब से इसको कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे इसी टाइप का क्वेश्चन दिया जा सकता है, इसी टाइप का क्वेश्चन, यदि महीने का तीसरा दिन मंगलवार है, महीने का तीसरा दिन अगर मंगलवार है, तो 16वां दिन कौन सा दिन होगा, 16वां दिन कौन सा दिन होगा। तो क्या करना है, इसमें 7 को अगर ऐड करते हैं, 7 और 7 14 को ऐड कर देते हैं, 14 3 17 हो जाएगा। तो 14 3 17, तो 17 तारीख को भी क्या हो जाएगा, 17 तारीख को भी मंगलवार ही होगा। लेकिन हम लोगों से पूछा गया है 16वां दिन, तो 16वां दिन मंगलवार है तो एक दिन पहले क्या हो जाएगा, मंगलवार है तो एक दिन पहले हो जाएगा सोमवार। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि सामान्य वर्ष में अगर 16 जनवरी को सोमवार है तो 27 जुलाई को कौन सा दिन होगा। सामान्य वर्ष का बात किया हुआ है, तो हम लोग देखेंगे कि सामान्य वर्ष का बात किया है तो 16 जनवरी, तो 16 को भाग लगाएंगे 7 से, प्लस ये जनवरी का कोड क्या है, तो जनवरी का कोड क्या हो जाएगा, जनवरी का कोड हम लोग 144 यानी 1 का बात लिखेंगे, ये सामान्य वर्ष है। उसके बाद देखते हैं कितना आता है, यहाँ अगर हम लोग क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, 7 दूनी 14, तो शेषफल 2 और 1 कितना आ गया, ये 3 आया, 3 आ जाएगा। और 3 हम लोगों का जो है वो
तीन जो हम लोगों का कोड है, तीन जो हम लोगों का कोड है क्या हो जाएगा, रवि सोम मंगल, मंगलवार का कोड है। ये कौन दिन का कोड है, ये तीन जो है मंगलवार का कोड है, तीन जो है वो मंगलवार का कोड है, मंगलवार का कोड है। लेकिन यहाँ दिया हुआ है सोमवार। अब इसमें अगर एक घटा देंगे तो आ जाएगा सोमवार। इसी के अनुसार से चलना है। यहाँ पर अगर क्या करते हैं, तीन मंगलवार का कोड है, लेकिन यहाँ हम लोगों का दिया हुआ है सोमवार, तो एक जैसे ही घटाएंगे तो इसमें आ जाएगा क्या, ये सोमवार आ जाएगा। अब 27 जुलाई का बात किया है, तो 27 जुलाई 7 से अगर डिवाइड करते हैं, इसको 7 से डिवाइड करते हैं प्लस जुलाई का कोड, तो जुलाई का कोड क्या हो जाएगा, हम बताए थे 144 025 036 146, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, तो जुलाई का कोड आ जाएगा 0, तो 0 आ जाएगा। इसको 7 या 21, तो यहाँ पे 6 + 0, तो 6 + 0 6 हम लोगों का जो कोड है, 6 हम लोगों का जो कोड है वो शुक्रवार का है, 6 हम लोगों का कोड है वो शुक्रवार का। तो इसमें अगर ये घटाए हैं तो यहाँ भी ये घटाना होगा, तो हम लोगों का आंसर आ जाएगा कौन सा दिन, ये गुरुवार का आ जाएगा। कौन सा दिन आ जाएगा, गुरुवार आ जाएगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी हम लोग को मिल सकता है, कोई बड़ा बात नहीं है। जैसे अगर बोले कि सामान्य वर्ष में, सामान्य वर्ष में अगर 25 फरवरी को, सामान्य वर्ष में अगर 25 फरवरी को मंगलवार है, ईयर नहीं दिया हुआ है, 25 फरवरी को मंगलवार है, तो 30 अप्रैल को कौन सा दिन होगा,